नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पचवादून जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज डोईवाला ब्लॉक सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की। इस दौरान आगामी 16 फरवरी को देहरादून में प्रस्तावित राजभवन घेराव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। पूर्व काबीना मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज उत्तराखंड का प्रत्येक वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था ने जनता का जीना मुहाल कर दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर न होना और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले सरकार की विफलता का परिणाम है। 16 फरवरी को होने वाला राजभवन घेराव ऐतिहासिक होगा। डोईवाला और पचवादून जिले में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देहरादून कूच कर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। पचवादून कांग्रेस जिला मोहित उनियाल ने कहा कि जिला कांग्रेस इस घेराव को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लामबंद कर दिया है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड के स्वाभिमान और युवाओं के हक की है। डोईवाला के कार्यकर्ताओं का विशाल रेला 16 फरवरी को देहरादून की सड़कों पर उतरेगा। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और विकास कार्यों की अनदेखी से युवाओं में भारी आक्रोश है। हम भारी संख्या बल के साथ राजभवन की ओर कूच करेंगे और जनता की आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि किन विषयों को लेकर के, विषयों की कमी नहीं, ये सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और इस राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल। एक अंकिता नहीं, न जाने कितनी अंकिताएं हैं जो इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन पर अपराध किए गए हैं। आपके सामने है, नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड राज्य को हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ पर किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। तो किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, कानून व्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार अपने चरम पर, खनन माफिया, शराब माफिया, भूमाफिया प्रदेश की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र में जो जंगली जानवरों का आतंक है वो आप सबके सामने। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथियों ने ये बात कही कि डोईवाला के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा है कि तमाम दस्तावेज आप उपलब्ध करा देंगे या पेपर्स की जो कटिंग उपलब्ध करा देंगे तो हम इस विषय को सदन में उठाने का काम। 16 फरवरी को जो राज्यपाल आवास घेराव होगा, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आम जन में सरकार के प्रति रोष है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो 16 तारीख का जो कूच होगा ऐतिहासिक होगा और भाजपा और सरकार की ताबूत में जो है कील ठेकने का काम करेगा। आज डोईवाला विधानसभा में हम लोगों ने एक तैयारी रखी जिसमें हमारे सम्मानित नेता प्रीतम सिंह जी आए थे। हम छोटी छोटी बैठकें करके हर कार्यकर्ता के साथ संवाद कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आम जन को भी उस महारैली में हम लोग जोड़ें। और जिस तरह से तमाम मुद्दे आज इस प्रदेश में हैं, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, बेरोजगारी हो, विकास हो, हम सब मुद्दों के ऊपर ये इस सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और समय इस सरकार को उखाड़ने का काम करने का। आगामी 16 फरवरी को राजभवन घेराव का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आदरणीय विधायक हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे और कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक ली और कार्यकर्ताओं में एक जोश है। पूरे उत्तराखंड से हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता 16 तारीख को देहरादून के लिए कूच करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस परवादून क्षेत्र से, जिसमें डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र आता है परवादून ज़िले में, यहाँ से हजारों की संख्या में साथी वहाँ पहुँचेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश का क्या हाल है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है,
महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहन अंकिता भंडारी के लिए अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून बीच बाजार में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, एम्स में कार्यरत एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, मनरेगा जो एक गारंटी थी जो एक आम नागरिक को दिया गया था, उसका अधिकार उससे छीना गया, एक गारंटी को एक स्कीम बनाने का काम किया गया। तो और डोईवाला क्षेत्र की कई ऐसी समस्याएं, सूर्यधार बांध जिसको बहुत बड़ी बातें कही गई थी, 70 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, मगर आज वहाँ जंगल उग रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। रानी पोखरी क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी जो लाई गई थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, जिसकी घोषणा की गई थी, वो पूरी तरीके से अब ज़मीन पर देखने को नहीं मिल रही है, उसको शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। तो इन सब को लेकर 16 तारीख को राजभवन का घेराव किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में जोश है। डोईवाला क्षेत्र से भारी संख्या में कार्यकर्ता 16 तारीख को देहरादून के लिए कूच करेगा।